साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। साबिक आर्मी चीफ दुबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहले खाना की जानिब से मैयत पाकिस्तान लाने के लिए काउंसिल खाने को दरखास्त। खुसूसी तैयारा आज रवाना होगा। तदफीन कराची में की जाएगी। मैयत की मुंतकली के लिए सहूलत फराहम कर रहे हैं दफ्तर खारजा का एलामिया। परवेज मुशर्रफ 1964 में 29वें PMA लॉन्ग कोर्स से फारिगुल तहसील SSG का हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में भी शिरकत की। साबिक आर्मी चीफ 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान रहे। सदर ममलकत का जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आरिफ अलवी की जानिब से वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नवाज शरीफ का ट्वीट। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फौज के सरबराहान का जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। अल्लाह ताला परवेज मुशर्रफ के अहले खाना को सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। ISPR। मुल्क और फौज के लिए परवेज मुशर्रफ की खिदमात नाकाबिले फरामोश। उनके दौर में कई तरक्याती मंसूबे तकमील को पहुंचे। चौधरी परवेज लाही का खिराज अकीदत। साबिक सदर को दिलेराना फैसलों की वजह से याद रखा जाएगा। इन्होंने हमेशा मुल्क के लिए सोचा, इख्तिलाफ राय का एहतराम भी किया। चौधरी शुजात का इजहार अफसोस। 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। खुद बुज़दिलों की तरह जमान पाक के बंकर में छुप के बैठा है। जो 4 साल ये कहता रहा मैं इन सबको रुलाऊंगा, आज वो बच्चों की तरह चीखें मार मार के रो रहा है। बुज़दिलों की तरह घर में छुपा शख्स जेल भरो तहरीक की बातें कर रहा है। जेलें भरनी है तो कारकुनों को ढाल मत बनाओ, जमानतें मंसूख कराओ, फिर मैदान में आओ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कोई इंतकाम नहीं लिया। दूसरों को रुलाने के दावेदार 2 घंटे की गिरफ्तारी पर ही रो पड़े। इनकी शक्लें देखकर अपने कायद पर फख्र महसूस होता है। अपने घर की मईशत ठीक करने वालों ने मुल्क बर्बाद कर दिया। नून लीग कौम को मुश्किलात से निकालेगी। मरियम नवाज का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे। हर चीज़ मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज़ मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। इमरान खान, जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। तुम्हें उसी सेल में रखेंगे जहां हमें रखा गया था। राना सनाउल्लाह की ललकार। एक शख्स की हठधर्मी और नालायकी ने मुल्क बर्बाद कर दिया। कौम मौजूदा सूरत हाल तक क्यों पहुंची, ये जानने की जरूरत है। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी मजबूत बनाने का टास्क सौंप दिया। हम तैयार हैं, इलेक्शन भी लड़ेंगे, पंजाब में हुकूमत भी बनाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्तान में खिताब। मुल्तान के लोगों को क्या सुनाने आई हैं कि पिछले हफ्ते 35 रुपए पेट्रोल, 35 रुपए डीजल, 18 रुपए मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ी। क्या आप मुल्तान के लोगों को ये खुशखबरी देने आई हैं कि गैस जो इस वक्त दस्तयाब नहीं है और चूल्हे ठंडे हैं, उसका रेट मजीद बढ़ने वाला है? जो सर्जरी पाकिस्तान की मईशत की हो गई, उसका जिक्र करेंगी या नहीं करेंगी? क्या मरियम नवाज मुल्तान वालों को ये बताने आई कि आटा और पेट्रोल महंगा, बिजली और गैस नायाब हो गई?
नून लीगी रहनुमा गुजरे 9 माह के दौरान होने वाली मुआशी सर्जरी का जिक्र क्यों नहीं करती? लोग लाइनों में लगकर धक्के खा रहे हैं। हुक्मरानों को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं, डरने वाले नहीं, इरादा है तो बेशक मुझे हथकड़ी लगा लें। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। राना सनाउल्लाह में और हिंदुस्तान के वजीर दाखिला में क्या फर्क है? जब ये गोलियां मारने का फख्र से जिक्र करता है तो यही काम तो हिंदुस्तान में हो रहा है। डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के लोग लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर होंगे और तुम्हें जहाज भागने के लिए नहीं मिलेगा। जब इमरान खान कॉल देगा, जेल में सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। पाकिस्तान पर पीडीएम, कश्मीर पर भारत काबिज। राना सनाउल्लाह और भारतीय वज़ीर दाखिला में क्या फर्क है? ये इस वक्त से डरें जब लाखों अफराद सड़कों पर होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, फिर इन्हें भागने के लिए जहाज भी नहीं मिलेगा। 9 माह से आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ जारी। मरहम रखने के वक्त लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। फवाद चौधरी का दीना में खिताब। इमरान खान जब कहेंगे जेलें भर देंगे, पहले हम गिरफ्तारियां देंगे फिर अवाम आगे आएंगे। रजीम चेंज के बाद हालात इंतहाई संगीन। पाकिस्तान का सियासी और माशी ढांचा तबाह हो चुका। इंपोर्टेड हुकूमत की IMF के साथ डील आम आदमी का डेथ वारंट साबित होगी। फरूख हबीब की मीडिया टॉक। जिससे दस्तबरदार हुए थे, अब उसके लिए 10 तो गिरेबान होना है। एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगले हफ्ते आज के दिन ही इस वक्त पूरा कराची शहर की सारी सड़कें धरने के जानिब रवादवा होंगी। बहादुराबाद ऑफिस अगले इतवार की शब फव्वारा चौक पे हम शिफ्ट कर देंगे। धरना भी ऐसा होगा कि सब धरा का धरा रह जाए। MQM का 12 फरवरी को कराची में फव्वारा चौक पर धरने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिंध हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। अब कराची वाले ही शहर की किस्मत का फैसला करेंगे। धरना ऐसा होगा कि सब धरा रह जाएगा। पहले ही वाज़े किया था कि छीनी गई सीटें वापस लेंगे। अब दूसरा इलेक्शन लड़ना है। लोग अपना हक लेने के लिए घरों से निकलें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। कौम का जुल्म और बर्बरियत का सामना करते निहत्ते कश्मीरियों से इजहारी यकजहती। कोहाला पुल और दीगर मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरका की जानिब से जद्दोजहद आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देते अवाम के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत का इयादा। आलमी बरादरी से वादी जन्नत नज़ीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीर की वादी में 75 साल हो गए। कश्मीर की वादी नहत्ते बेगुनाह मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गई। मैं समझता हूं कि यह जुल्म ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। हमारे माशरे में तकसीम दर तकसीम पैदा हो चुकी है, जो कि यकीनन अफसोसनाक है। मकबूजा वादी बेगुनाह कश्मीरियों के खून से सुर्ख। लाखों अफराद जान की कुर्बानी दे चुके। भारतीय बर्बरियत ज्यादा देर नहीं चल सकती। मामले पर तमाम जमातों का इत्तेहाद हिंदुस्तान के लिए परेशान कुन। जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। शहबाज शरीफ का कश्मीर पॉलिसी में मजीद जिद्दत और क़ुव्वत पैदा करने पर जोर। मौजी मरज के खात्मे का मिशन। पंजाब के 13 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 13 फरवरी से शुरू होगी। 16 फरवरी तक 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का मिशन। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ निज़ाम वज़ा करने और 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
اور آسٹریلیا کے انکار کے بعد پاکستان افغان کرکٹ کی مدد کو پہنچ گیا۔ پی سی بی کا پڑوسی ملک کے ساتھ 3 T20 میچ کھیلنے کا اعلان۔ دونوں ٹیمیں مارچ کے آخر میں شارجہ میں مد مقابل ہوں گی۔ نجم سیٹھی کا ٹویٹ۔